बड़ी खबर से काले धन के सबसे बड़े मामले का अब खुलासा हुआ है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक्सिस बैंक की सेक्टर 51 की ब्रांच पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। एक्सिस बैंक की इस ब्रांच में 20 फर्जी खातों में करीब 60 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। ये रकम नोटबंदी के बाद जमा कराई गई थी। जांच के दौरान पता चला कि इन खातों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए बड़ी रकम एक ज्वेलर तक पहुंचाई गई और जब ज्वेलर की जांच हुई तो पता चला कि उसने भी नोटबंदी के बाद करीब 600 करोड़ की सोने की ईंटें बेची हुई थी। क्या हुआ नोएडा में, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। एक्सिस बैंक में आयकर विभाग ने छापा मारा। यहां 20 फर्जी खातों में 60 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। नोटबंदी के बाद ये रकम इन खातों में जमा की गई थी। ये फर्जी 20 खाते पकड़े गए। एक्सिस बैंक के सेक्टर 51 की ये ब्रांच है जहां पर छापा मारा गया। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आयकर विभाग ने आज ये छापा मारा और भी कई खुलासे इस छापे के बाद हुए हैं। 20 फर्जी खाते इस बैंक में खोले गए थे जिनमें 60 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। और कैसे हुआ ये खुलासा, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कमीशन लेकर सोने की ईंटें बदलने का आरोप है। पुलिस ने 2 लोगों को 3.5 करोड़ नई करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। मीडिया कोई नहीं मार रहा है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राकेश पांडे हैं जो अभी उसी बैंक के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उनके पीछे काफी भीड़ भी है। हमारे साथ नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरुण जैन भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं राकेश के पास जो इस वक्त एक्सिस बैंक जो कि सेक्टर 51 नोएडा में स्थित है जहां पर छापा मारा गया है वहां पर मौजूद है। राकेश, अभी ताजा जानकारी क्या मिल रही है? मैथी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। आप तस्वीर देखिए, ये एक्सिस बैंक की ब्रांच है सेक्टर 51 की और इसी ब्रांच में देखिए शटर को आधा बंद रखा गया है, वहां पर जमावड़ा है और इसी ब्रांच में अभी भी इनकम टैक्स विभाग की 1 से 2 टीमें अंदर मौजूद है। जांच चल रही है। जो जानकारी अभी मिली है उसके मुताबिक करीब 20 से 22 कंपनियों के फर्जी खाते यहाँ पर बने और उसमें 60 करोड़ के आसपास की रकम जमा की गई है। और जो उसके निवेशक है वो निवेशक आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, मजदूर तबके के लोग हैं जिन्हें वो निवेशक है। कई लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं है। और देखिए, हम यहाँ पर आए तो कितनी सारी भीड़ यहाँ पर जमा है। अभी गेट पर काफी जो है नारेबाजी हो रही थी। लोग जो बैंक मैनेजर है उनके खिलाफ गुस्सा उतार रहे थे। जो लोग आए हैं उनको पैसे ना मिलने का इनका गुस्सा था। और ललित हमारे साथ हैं, हमारे एक और सहयोगी, अब वो ज्यादा डिटेल आपको बताएंगे मैत्री की यहाँ पर क्या हुआ, क्या जानकारी अभी तक मिली है, कैसे इनकम टैक्स विभाग की टीम यहाँ तक पहुंची। ललित, बताइए क्या जानकारी आपके पास? देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम इस बात को कहें कि आईटी डिपार्टमेंट को जो है जब दिल्ली के अंदर जो है एक्सिस बैंक के 2 मैनेजरों की गिरफ्तारी होती है उसके बाद बराबर एक्सिस बैंक पर जो है आईटी की निगाह बनी हुई थी और आज उसका ही ये परिणाम माना जा रहा है कि एनसीआर के अंदर नोएडा जो एक हाईटेक सिटी है उस बैंक के अंदर एक्सिस बैंक के अंदर जो 20 खाते मिले हैं फर्जी और जो खातेदार हैं उनको ये नहीं मालूम कि जिन लोगों के नाम है उनको अभी तक ये नहीं मालूम कि उनके खाते में कितने करोड़ रुपया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैंक यहाँ पर मौजूद है, जिस सेक्टर के अंदर ये बैंक है, यहाँ पे सबसे उद्योगपति भी रहते हैं और नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी जो हैं वो यहाँ जाते हैं। बिल्कुल। और मैथी, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, आप लाइन से सारे बैंक है, कैनरा बैंक है, एक्सिस बैंक है, कैथोलिक सीरियन बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, आगे जाइए एचडीएफसी बैंक है। और अभी आपको पीछे से आवाज सुनाई दे रही होगी कि किस तरीके से यहाँ पर रह रहकर नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल नारेबाजी हो रही है। एक तो कई लोग जो सुबह से यहाँ आए होंगे अपने पैसे जमा करने, पैसे निकालने, उनको दिक्कत हो रही है और साथ ही कई ऐसे लोग भी होंगे जिनका इस ब्रांच में खाता होगा, वो भी खासे परेशान होंगे। सीधे वरुण का रुख करते हैं, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। वरुण, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कनेक्शन पता चल रहा है जिसमें ये जो 20 फर्जी खाते इस ब्रांच में थे, इनसे एक ज्वेलर के अकाउंट में 600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, ये क्या माजरा है? देखिए, बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब इस बैंक में सुबह सर्वे किया उनको पता चला कि जो फर्जी अकाउंट खुले हुए थे, ये जो फर्जी अकाउंट खुले हुए थे, इनके जो ऑनर, उनकी जो निदेशक है वो बहुत ही गरीब तबके के लोग थे। कोई ड्राइवर था, कोई लेबर क्लास का आदमी था। और साथ ही ये बात भी पता चली कि जो आरटीजीएस के जरिए इन अकाउंट में जो पैसा डाला गया था वो उसमें से एक बड़ी रकम एक पर्टिकुलर ज्वेलर के यहाँ पर आरटीजीएस से ट्रांसफर की गई है। तो
तो उसके बाद जो इनकम टैक्स विभाग है अभी उस ज्वेलर की तलाश कर रही है और ये भी पता चला है कि वो जो ज्वेलर है इस नोटबंदी के बाद से करीब 600 करोड़ रुपए का जो गोल्ड है वो बेच चुका है। तो ये कनेक्शन इन बैंक अकाउंट से जो ट्रांसफर किया गया था अमाउंट आरटीजीएस के जरिए ज्वेलर को, उससे सामने आया और फिलहाल अभी पुलिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है जो ज्वेलर है उसकी तलाश कर रही है। जी, तो एक रफ अंदाजा हमारे दर्शकों को लग रहा होगा कि कैसे ये ब्लैक टू व्हाइट का धंधा चल रहा था, खासकर नोटबंदी के बाद। सीधे दोबारा रुख करेंगे, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस ब्रांच के बाहर से। राकेश, ये बताइए अभी वहां क्या हालात है, क्या अभी भी जांच चल रही है, क्या वहां पर अभी भी जो सील्ड है, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, क्या क्या हो रहा है वहां पे अभी? मैत्री, देखिए गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ इनकम टैक्स विभाग की करीब 2 टीम यहाँ पर अंदर मौजूद है। कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची है जो हम आगे अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन 2 टीमें अंदर मौजूद है। जांच वहां पर चल रही है खातों की, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी गंभीर है। आप देखिए पीछे रह रहकर नारेबाजी की आवाज आ रही है। लोगों में गुस्सा सिर्फ कैश मिलने को लेकर नहीं है, लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि जनता रोज लाइन में लग रही है, रोज सुबह से लोग लाइन में लग रहे हैं पैसों के लिए और कुछ चंद लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अब देखिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अभी यहाँ पर नारेबाजी चल रही थी, आप भी नारेबाजी कर रहे थे, आप गुस्सा किस बात को लेकर आपके अंदर? भैया गुस्सा मैं इसलिए हूँ क्योंकि 10 दिन से मैं रोज आता हूँ। मेरे परिवार में आज शादी है शाम को, और जो है कभी मेरे को 1000 रुपए दे देते, कभी 2000 रुपए। मेरा 1 साल से खाता है इस बैंक में, और जो लोगों ने 3 दिन लोगों में खासा रोष है, लोग परेशान हैं और गुस्से में भी हैं। जहां लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं 2000 4000 निकालने के लिए, वहां करोड़ों रुपए इधर से उधर हेरा फेरी के जरिए बदले जा रहे हैं। सीधे रुक करते हैं नरेश विश्वानी का, हमारे संवाददाता, जो ये बताएंगे। नरेश, ये बताइए कि लगातार जिस दिन से नोटबंदी हुई है उसके कुछ दिन बाद से इस तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं, जगह जगह छापे पड़ रहे हैं और करोड़ों रुपए हेरा फेरी के कैसे हो रहे हैं, ब्लैक से व्हाइट कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी मिल रही है और आम लोग इतने परेशान है। मैं बताऊं आपको कि एक्सिस बैंक पर शुरू से ही नजर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और विशेष तौर पर अगर हम इस नोएडा ब्रांच की बात करें तो यहाँ तक कैसे पहुंची आईटी की टीम, इसके बारे में बताता हूं आपको। दरअसल कुछ समय पहले जब नोटबंदी हुई थी उसके करीब 1 हफ्ते बाद एक्सिस बैंक की कश्मीरी के ब्रांच के 2 मैनेजर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था, और उनकी गिरफ्तारी इस आधार पर हुई थी क्योंकि 3.5 करोड़ रुपए के पुराने 500 रुपए के नोट सिविल लाइन एरिया से पुलिस ने गाड़ी से बरामद किए थे, और उसके बाद पुलिस इन 2 मैनेजर्स तक पहुंची थी। उसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन दोनों मैनेजर्स से बातचीत की, इनसे पूछताछ की, तो उनको ये पता चला कि ये तमाम ब्रांचेस से इस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं, तमाम इन्होंने फर्जी अकाउंट खुलवाए हुए हैं जिनके जरिए मोटी ट्रांजैक्शन, करोड़ों की ट्रांजैक्शन इस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं। तमाम इन्होंने फर्जी अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं जिनके जरिए मोटी ट्रांजैक्शन, करोड़ों की ट्रांजैक्शन ये लोग किया करते थे। और उसके बाद ही ये जो इनकम टैक्स की टीम है वो 51 सेक्टर की नोएडा की एक्सिस ब्रांच की इस ब्रांच तक पहुंची है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सिस बैंक का जो सेक्टर 51 नोएडा का ब्रांच है वहां पर ये छापा पड़ रहा है। अभी भी वहां जो आईटी टीम है उसकी 2 टीम्स वहां मौजूद हैं। अभी बाहर लोगों का हल्ला भी हो रहा है, नारेबाजी भी हो रही है, और लगातार इस खबर का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारे संवाददाता लगातार अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।